आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक से टॉपिक पे बताना चाह रहा हूँ कुछ। जैसे उसके अंदर अगर बताऊं तो मैं आपको, एक तो कॉर्नर, ठीक है भाई, कॉर्नर, एक कस्प, ठीक है, और तीसरा ले लेते हैं वर्टिकल टेंजेंट। इन पे बहुत कम बातें होती हैं, तो थोड़ा सोच रहा था कि इस पे भी बात कर लेते हैं, कॉर्नर, कस्प और वर्टिकल टेंजेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हमारे को दे दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू में, सपोज किसी ने फंक्शन दे दिया कि साइन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, राइट है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो आपको ग्राफ बनाते समय पे आइडिया हो जाएगा कि जैसे ये लाइन, ये अपने को पता है इधर की तरफ सारा एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू 0 में मेरे को साइन एक्स का ग्राफ बनाना, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, सेम वे अगर भाई मैं एक्स स्क्वायर की बात करता हूं, तो एक्स स्क्वायर मेरे को एक्स ग्रेटर देन 0 माने इस साइड पे बनाना है, तो एक्स स्क्वायर की अगर हम चर्चा करेंगे तो एक्स स्क्वायर यू कुछ बनेगा हल्का सा, अगर देखेंगे तो इस तरह से जाता हुआ ग्राफ बनेगा, राइट है। अब क्या यहां इस जगह पर क्या हम इसे कॉर्नर कंसीडर करें? क्या ये स्मूथ था? हो सकता है मैंने साइन एक्स को ज्यादा ही फुला के बना दिया हो, तो मेरे को एक आइडिया नहीं पड़ पा रहा। हो सकता है साइन एक्स ऐसा दुबला सा बनता हो, ठीक है, इस तरह से बनता हो साइन एक्स। तो क्या होता है, कई बार हमको अपने बनाए हुए ग्राफ पे शक हो सकता है, तो यहां कॉर्नर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसका जवाब डिफरेंशियबिलिटी देती है ना। ये तो देखो साफ पता चल रहा है कि फंक्शन अपने में कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूस तो है ही दिख रहा है। तो हमको सीधा अगर भाई डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो एफ डेस एक्स की बात करते हैं। एफ डेस एक्स का मतलब यहां हो जाएगा cos x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, यहां हो जाएगा 2x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और लेस देन के सामने वाला हमें LHD दे देगा, तो हम लोग लिख लेंगे cos और x की जगह 0। तो अपनी एक तरफ से LHD 1 आ रही है, जबकि RHD की बात करते हैं तो RHD के टाइम पे हम लोग 2x, x की जगह 0 डाल देंगे तो 0 आ रहा है, और अपने को पता है यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी गई, इसका अंदर कॉर्नर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब ये कि ये शार्प तो नहीं था लेकिन हल्का सा कॉर्नर था, ठीक है। और कॉर्नर होने पे भी क्योंकि टेंजेंट डिफरेंट हो गए, इस पे बनने वाला टेंजेंट इज क्वाइट डिफरेंट, इस पे बनने वाला टेंजेंट इज क्वाइट डिफरेंट, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो अपने आप में नॉट डिफरेंशियबल है, ठीक है। और दूसरी बात, RHD का 0 आना भी बता रहा है कि एक्स स्क्वायर शायद हल्का सा ऐसा बना होगा, तो यही लाइन इसकी टेंजेंट बन गई। क्यों? क्योंकि आप देखो ना RHD 0 आई है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर पर एक पैरेलल लाइन बनी होगी लास्ट पॉइंट पर। अच्छा, जबकि साइन एक्स पे बनने वाला टेंजेंट जो था वो y इक्वल टू x से होता हुआ गुजरा। इससे एक और चीज भी समझ में आती है, अगर समझदार स्टूडेंट तो बहुत सारी चीजें समझ रहा होता है। देखो, इसका मतलब ये कि साइन एक्स के ग्राफ में y इक्वल टू x जो होता है ना, x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, क्योंकि 40 डिग्री आया ना, देखो LHD 1 आया, LHD का 1 आने का मतलब ये कि tan थीटा 1 आया, tan थीटा 1 आया 45 डिग्री है, 45 इसका मतलब y इक्वल टू x जो होती है वो साइन एक्स के लिए टेंजेंट होती है। ऐसे भी सोचा तो बहुत सारी चीजें होती है मैथ्स में, क्या इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी चीजें, मस्त वाली इंटरकनेक्टेड। बस आप में से किसी का थोड़ा पढ़ा हुआ होना चाहिए, हमारा थोड़ा आपको थोड़ा पुश करने की जरूरत होती है। अच्छा, ये तो वह कॉर्नर के ऊपर चर्चा कि कॉर्नर बना कि नहीं बना। अब रही बात सर ये कस्प क्या चीज है, वैसे तो अपने आप तो खैर दूर दूर तो पानी ही नहीं है, ठीक है, तो अपने को पता भी नहीं है, लेकिन अदरवाइज आप जो सी सोर्स होती है ना उसके किनारे पे देखेंगे तो कुछ पंछी उड़ते रहते हैं, उन्हें सीगल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अक्सर आप इस तरह का कई बार ड्राइंग के अंदर उड़ते हुए देखते हैं ना, तो ये सीगल्स कहलाती हैं, और सीगल्स होती है ना, जब भी इस तरह का डायग्राम बनेगा समझ जाना कस्प बना, ठीक है। अच्छा, ये कब बन सकता है सर? जैसे मान लो मैंने एफ एक्स इज इक्वल में, अच्छा पहले मैं एक सेकंड वर्टिकल टेंजेंट और ये दोनों एक साथ दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने एफ एक्स इज इक्वल में x की पावर 1/3 देख लिया, तो x की पावर 1/3 जो होगा ना, उसका ग्राफ जो होता है वो x क्यूब का x क्यूब की इमेज होती है y इक्वल टू x में, तो ये इनवर्स फंक्शन है बेसिकली, है ना। और x क्यूब का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, इस तरह का, ठीक है, ये सॉरी x की पावर 1/3 का, तो ये अपने हमें y इज इक्वल में x की पावर 1/3 का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे मैंने x की पावर 2/3 का ग्राफ बनाया तो 2/3 लिखने में तो 2/3 ऐसा होता है, लेकिन हम लोग लिखते समय पे भी थोड़ा ध्यान रखते हैं कि x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। तो क्योंकि स्क्वायर बन रहा है तो सब पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा तो x की पावर 1/3 का स्क्वायर बना ना बेसिकली, तो x की पावर 1/3 का स्क्वायर बना, तो कहने का मतलब ये कि जो अपर पोर्शन है ना, जो अबोव x एक्सिस है वो तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि स्क्वायर में तो सब पॉजिटिव रखना है, तो ये तो ऐसे बनेगा। लेकिन जो नीचे वाला ग्राफ है उसका स्क्वायर होने पर वो पॉजिटिव बनेगा, तो ऊपर जाएगा ना इसकी इमेज, तो ये अपना इमेज जब छोड़ेगा तो ये ऐसा कुछ बनेगा। और आप देख सकते हैं ये वही सीगल्स है ना, तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ठीक है। अच्छा, और हालांकि x की पावर 1/3 के ग्राफ को भी कुछ लोग
ठीक है, स्नेक ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, आप में से कई लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने आप में स्नेक ग्राफ है और वो सीगल्स ग्राफ है, एक तो ये बात है। और दूसरी बात क्या, यहां पर अगर आप इसका डेरिवेटिव चेक करेंगे ना, तो आपके पास में LHD RHD का फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं वैसे, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, ठीक है ना। तो फिर इस जगह पे क्या समझदारी है, इस जगह पे मेरी आपको यही ज्ञान है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन लेफ्ट से राइट जाते समय पे नीचे ड्रॉप हो रहा है। जब भी फंक्शन नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा होता है ना, ठीक है ना, तो हमेशा जो स्लोप आती है, ठीक है ना, अगर बाय द फंक्शन डिक्रीजिंग है, मतलब ये फंक्शन यहां से कैसा है, डिक्रीजिंग है, और उसके बाद से यहां से लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये इंक्रीजिंग है। तो जब इंक्रीजिंग होता है, मतलब जब डिक्रीजिंग होता है, तो उस पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट जो होता है वो माइनस इन्फिनिट स्लोप रख रहा होता है, मतलब उसकी जो अगर आप उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस इन्फिनिट आएगा। कहने का मतलब ये कि अगर आप इस जगह पे टेंजेंट बनाएंगे ना, तो इस जगह पे बनने वाला टेंजेंट कंपैरेटिवली नीचे आएगा। देखिए इस तरह से गिरता जाएगा धीरे 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 धीरे, फिर ये गिरते गिरते लास्ट पॉइंट पे जो होगा ना वो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा इसका टेंजेंट। जबकि ये क्योंकि इंक्रीजिंग है तो इस पे बनने वाला जो भी ग्राफ होगा ना, देखिए हर जगह पे आप टेंजेंट 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 ड्रॉ करते हो, चलो तो लास्ट पॉइंट पे जब टेंजेंट बनाओगे ना तो वो वर्टिकली अपवर्ड होगा। कहने का मतलब ये कि कल को कोई अगर इसका RHD निकालेगा तो वो प्लस का इन्फिनिट आएगा, जबकि LHD अगर आप निकालोगे लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर के तो इसका जो LHD आएगा वो माइनस इन्फिनिट आएगा। सही है, कब, जब डिक्रीजिंग हुआ। अब जरा इधर देखो, ये अपने आप में यहां से ये इंक्रीजिंग है और उसके बाद में भी इंक्रीजिंग है, तो इस पॉइंट पर जब टेंजेंट बनेगा, ठीक है ना, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से बन रहा होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है तो भी इन्फिनिट बनेगा, और आगे भी देखोगे तो फिर से इंक्रीजिंग है तो RHD भी इन्फिनिट ही छोड़ेगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि LHD और RHD इक्वल तो हैं, परंतु इन्फिनिट इन्फिनिट इक्वल होते भी नहीं है, होके भी चले गए हमारे हाथ से। तो हम यहां पे बोलेंगे क्या कि डेरिवेटिव कैसा है, डेरिवेटिव अनडिफाइंड है, डेरिवेटिव अनडिफाइंड कहलाएगा, ठीक है ना। ये छोटी बात जरूर, लेकिन काम कम की चीजें। जैसे वर्टिकल टेंजेंट कब बनता है, जब आपके लिए बनने वाला टेंजेंट या तो पूरी तरह प्लस इन्फिनिट हो या पूरी तरह माइनस इन्फिनिट हो। इस जैसा केस ना हो, इसमें देखो आधा माइनस इन्फिनिट आधा प्लस इन्फिनिट, तो हम इसको वर्टिकल टेंजेंट नहीं बोलेंगे। हालांकि टेंजेंट पूरी तरह से वाकई में देखा जाए तो या तो ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, माने था वर्टिकल लाइन पर, लेकिन बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो जब भी कस्प बनता है, जब भी कस्प बनता है तो हम वर्टिकल टेंजेंट नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि उसमें प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट दोनों होता है, याद रखना। तो याद रखना, अगर बाय द वे आपका f' जो है प्लस इन्फिनिट एंड माइनस इन्फिनिट दोनों हो तो हमेशा कस्प बनेगा। लेकिन अगर बाय द वे आपका f' जो है वो प्योरली माइनस इन्फिनिट या प्लस इन्फिनिट हो, दोनों नहीं हो, एक टाइम पे कोई एक ही हो, तब हम हमेशा क्या कहते हैं, वर्टिकल टेंजेंट ड्रॉ होता है, ठीक है ना। वर्टिकल टेंजेंट जैसे क्या मतलब, मैं आपको ये भी समझा सकता हूं कि कल को अगर आपने y में -x⁻⁴ का ग्राफ बनाया होता तो आपका ग्राफ ऐसे बनता, ठीक है। अगर आपका ग्राफ ऐसे बनता तो आपको पता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो पूरी तरह से जो टेंजेंट बनता उसका जब आप f' निकालते तो आपको पता चलता माइनस इन्फिनिट निकला, फिर से अनडिफाइंड निकला। तो हालांकि ये दोनों केसेस अपने आप में वर्टिकल टेंजेंट के। कुछ लोग इसे ऐसे ना बोल करके ऐसे भी बोलते हैं कि इसमें जो टेंजेंट है वो इसके साइड से निकला है, इसको क्रॉस करता हुआ निकला है, ठीक है ना। एक बात, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होता है कि जैसे अपना ये अगर भाई देखो टीवी वाला डिश देखा होगा ना, डिश, तो अगर आप टीवी का डिश देखोगे तो डिश एंटीना का, आपने देखा ना डिश एंटीना ऐसा होता है, देखो इस तरह से, उसके बीच में ऐसे डंडा सा निकला रहता है, देखा ना आपने। तो अगर बाय द वे सपोज लेट्स से मैं इसको अगर डिश मानता हूं तो इसका जो एंटीना होगा वो इस तरह से निकला होगा नीचे की ओर, और इधर से भी देखा जाए तो इसका भी जो डंडा होगा वो नीचे की ओर निकलेगा। तो ये कॉन्केव डाउन कहलाता है। कॉन्केव, देखो कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन, देखो ना मेरा हाथ कैसे जा रहा है, जबकि इधर देखो जरा, इधर देखा जाए तो ये कैसे बन रहा है, कॉन्केव डाउन, कॉन्केव डाउन, और ये कॉन्केव अप, देखा हमने। तो यहां कॉन्केविटी चेंज हुई है इस पॉइंट पे, तो वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है, लेकिन साथ साथ वो वर्टिकल टेंजेंट एक ऐसे पॉइंट पे बन रहा है जहां पर सामने वाले ने अपनी कॉन्केविटी चेंज भी करी है। तो कुछ लोग इसे कॉन्केविटी से मैच कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो वर्टिकल टेंजेंट तो सीधी सी बात है f' पे डिपेंड करता है, तो f' से इसकी जो डिपेंडेंसी वो मैंने आपको समझा दी। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्नर, कस्प एंड वर्टिकल टेंजेंट। आई होप कि आप में से कई लोगों को समझ में आया होगा। बाकी फिर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं फिर बोल देता हूं कि आप में से कुछ लोग इसका f' भी निकाल सकते थे। तो इसका f' अगर आप निकालते तो 2/3 x⁻1 - 2/3, 2/3 - 1 बोले तो माइनस का 1/3 आता। तो अपन इसको प्यार से कैसे लिखते हैं, 2/3
है ना, इनटू में थर्ड रूट ऑफ एक्स, यही बोलते हैं ना भाई, आप समझ गए होंगे। फिर आप एक बार x की जगह पर -h, एक बार x की जगह +h रख के देख लीजिएगा, आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे LHD RHD। मान लीजिए किसी को लगता है कि LHD RHD कैसे निकाला, तो आप तरीके से भी निकालते हैं, अदरवाइज फार्मूले से निकाला है, ठीक है, ओके।